हेलो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ दिनों से जो पीएफ के पासबुक का जो साइट था वो वर्क नहीं कर रहा था। फिलहाल वो वर्क करने लगा है। बहुत अच्छी तरह से पीएफ का पासबुक का साइट अब स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर आपको पासबुक चेक करना है तो साइट पे जाके आप पासबुक चेक कर सकते हैं। पर पीएफ ने कुछ अपडेट्स लाए अपने पासबुक में। ईपीएफओ ने जो अपडेट्स लाए वो अपडेट को देखते जो नए लोग हैं उनको पासबुक पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पासबुक पीएफ का पासबुक आपको देखना कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पासबुक में कितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने डाला है, कितना अमाउंट आपके अकाउंट में से आपके सैलरी में से कट हो चुका है। ये सब डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको एडवांस पीएफ निकालना है तो वो अमाउंट कहाँ पे मिलेगा, आपको कौन सा अमाउंट एडवांस पीएफ निकालने के लिए आपको यूज करना है, इसकी डिटेल भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जरा भी मिस मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश जगताप और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट विद यस के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना ईपीएफओ का पासबुक का वेबसाइट ओपन करना है। साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूएनए नंबर, आपका पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉग इन कर लेना है। ये बात तो सब लोगों को पता है। अगर आपको कैप्चा कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिख नहीं रहा क्लियरली, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करके कैप्चा कोड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पे आपका पीएफ का पासवर्ड चेंज किया है तो पासबुक के साइट पे वो पासवर्ड अपडेट होने में कम से कम 6 घंटे का समय लगता है। अगर आपने हाल ही में पासवर्ड अपडेट किया है तो 6 घंटा आपको वेट करना होगा। 6 घंटे के बाद ही आप आपका पासबुक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन का बटन है, उस लॉगिन के बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, पहले जैसा ही इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा, उसके बाद आपका यूएनए नंबर है। अगर आपका पैन कार्ड पीएफ में लिंक है तो पैन कार्ड यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने जहां भी काम किया है, जितने भी मेंबर आईडी आपके अवेलेबल है वो मेंबर आईडी यहाँ पे शो करेंगे। जिसका भी पीएफ आपको चेक करना है उस मेंबर आईडी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है पीएफ के पासबुक में। वो क्या है कि यहाँ पे सामने व्यू क्लेम स्टेटस के सामने यहाँ पे ओल्ड पासबुक का एक ऑप्शन था। वो ओल्ड पासबुक का ऑप्शन अब यहाँ पे नहीं रहा। ईपीएफओ ने अब वो ऑप्शन हटा दिया है। यहाँ पे आप सिर्फ न्यू पासबुक और क्लेम स्टेटस ही देख सकते हैं। अगर आपको पीएफ निकाला है, आपने यहाँ पर कुछ फॉर्म भरा है आपने पीएफ का एडवांस निकालने के लिए, यहाँ से आपको स्टेटस आप चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका क्लेम स्टेटस क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू पासबुक पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पासबुक पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल उसके नीचे आपको सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का पासबुक आपको चेक करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमको 2022-23 का देखना है तो हम 2022-23 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पासबुक का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप आपका पासबुक डाउनलोड करके प्रिंट कर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही नीचे आएंगे हम इसके, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अगर आपको पासबुक देखना है तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर का पासबुक देख सकते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम अब यहाँ से शुरू होता है कि पीएफ का पासबुक जो हमारे सामने ये दिख रहा है वो पासबुक हम देखें कैसे, कैसे पता चलेगा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो हम आज इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं कि कौन सा कंसेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम करता है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा वेज मंथ। वेज मंथ का मतलब ये है कि आपने जिस भी महीने में काम किया है, जिस भी महीने का, जिस भी मंथ का आपका पीएफ का पैसा यहाँ पे आपके सैलरी में से कट हो चुका है और आपके पीएफ अकाउंट में ऐड हो चुका है, उस मंथ को हम बोलेंगे वेज मंथ। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब वेज मंथ का जो पैसा है, आपने जिस भी महीने में काम किया है उसका पैसा कौन से महीने में क्रेडिट किया गया है, उसका ड्यू मंथ क्या है, ये यहाँ पे शो करेगा पर्टिकुलर्स में ड्यू मंथ। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन है हमारा डेट ऑफ क्रेडिट स्लैश विड्रॉल्स। यहाँ पे आपको शो करेगा कि कौन से तारीख को आपका पीएफ का पैसा आपके पीएफ के खाते में क्रेडिट किया गया है। मतलब आपके पीएफ के खाते में कौन से डेट को आपका पैसा जमा किया गया है, ये डिटेल्स यहाँ पे डेट ऑफ क्रेडिट विड्रॉल्स में आपको मिलेगी। अगर आपने कुछ पीएफ निकाला है एडवांस तो यहाँ पे उसका डेट भी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है आपका वीपीएफ ईपीएफ वेजेस। तो ईपीएफ वेजेस क्या है? जिस भी अमाउंट पे
आपका पीएफ का पैसा, आपके सैलरी में से जितना भी पैसा कट हो चुका है वो कौन से अमाउंट पे कट हो चुका है, वो अमाउंट आपका ईपीएफ वेजेस है। जनरली ईपीएफ वेजेस आपका जो बेसिक सैलरी है वो होता है आपका ईपीएफ वेजेस, और आपका यहाँ पे आगे ईपीएस वेजेस है। ईपीएफ वेजेस और ईपीएफ वेजेस दोनों भी सेम होते हैं। जिस भी अमाउंट पे आपका पेंशन का पैसा कट हो चुका है उसको हम ईपीएस वेजेस बोलते हैं। तो ईपीएस वेजेस और ईपीएफ वेजेस में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों भी सेम अमाउंट होती है। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उस सैलरी पे आपका पीएफ का पैसा कट होता है और उसको हम ईपीएफ वेजेस और ईपीएस वेजेस बोलते हैं। तो इसके बाद आगे आता है एक कॉलम है डिपॉजिट का। डिपॉजिट में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये दो ऑप्शन है। एम्प्लॉय शेयर मतलब आपके सैलरी में से कितना अमाउंट आपके पीएफ खाते में जमा कर दिया है, ये है आपका एम्प्लॉय शेयर। और एम्प्लॉयर शेयर मतलब आपके जो भी कंपनी है उन्होंने आप कितना शेयर आपके पीएफ खाते में ऐड किया है, वो है आपका एम्प्लॉयर शेयर। तो जनरली क्या होता है कि आपकी सैलरी में से जो भी अमाउंट यहाँ पे कट हो जाता है वो कितना होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो जान लीजिए कि जो भी अपना बेसिक सैलरी है, यहाँ पे बेसिक सैलरी मुझे 11,630 दिखा रहा है। तो जो भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के 12% आपका सैलरी में से कट होके पीएफ अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो सिंप्लीफाई करके देखिए कि जो भी आपका अमाउंट है, जो ईपीएस वेजेस है, ईपीएफ वेजेस है, उसके 12% आपका एम्प्लॉई शेयर होगा। मतलब आपका जो भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के 12% आपका एम्प्लॉई शेयर होगा। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर शेयर। तो एम्प्लॉयर शेयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर शेयर मतलब जो भी आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के 3.33% इतना अमाउंट आपका जो बेसिक सैलरी है उसमें से एम्प्लॉयर आपके पीएफ खाते में ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर शेयर। तो आपको एम्प्लॉयर शेयर का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एम्प्लॉयर शेयर मतलब है क्या? तो आपका जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी पे 3.33% अमाउंट जो एम्प्लॉयर आपके पीएफ खाते में ऐड करते हैं उसको हम एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। तो उसके आगे विड्रॉल का एक ऑप्शन है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कौन कौन देता है आपको ये पेंशन? तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर ही आपका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करता है। तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है? जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के 8.30। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है एम्प्लॉयर शेयर का। तो एम्प्लॉयर शेयर का मतलब क्या है कि आपका जो बेसिक सैलरी है उस पे आपका एम्प्लॉयर जितना भी अमाउंट ऐड करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर शेयर। तो एम्प्लॉयर शेयर कितना होता है? 3.33% एम्प्लॉयर शेयर होता है आपके बेसिक सैलरी के। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो भी आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी पे 3.33% अमाउंट आपका एम्प्लॉयर शेयर होता है। तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कौन ऐड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देता कौन है? तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ही ऐड करते हैं आपके। तो वो कितना होता है? 8.67% पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर आपके बेसिक सैलरी पे ऐड करते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि एम्प्लॉय शेयर जो है वो है आपका 12% और एम्प्लॉयर शेयर जो है आपका वो है एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिला के 12% है। तो टोटल जो आपका अमाउंट बनता है वो 24% अमाउंट यहाँ पे बनता है। तो आपके सैलरी में से 12% अमाउंट कट हो जाता है आपके बेसिक पे। उसके बाद 12% अमाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी के बेसिक पे ऐड कर देते हैं। मतलब जितना भी अमाउंट आपके सैलरी में से कट हो चुका है उतना अमाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में ऐड कर देते हैं। दोनों अमाउंट मिला के आपका जो एम्प्लॉय शेयर है उतना होना ही चाहिए। तो अगर आगे देखिए, आगे का जो ऑप्शन आया है यहाँ पे अगर आपने कुछ पीएफ ट्रांसफर किया है तो बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे ट्रांसफर का एक ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल नीचे क्लोजिंग बैलेंस के भी नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे 44,217 रुपीज का अमाउंट जो एम्प्लॉय शेयर है वो ट्रांसफर हो चुका है। 13,281 एम्प्लॉयर शेयर ट्रांसफर हो चुका है
और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। मतलब क्या है कि जो भी पीएफ हम ट्रांसफर करते हैं, कई बार मैंने बताया है आपको कि जो पेंशन आप ट्रांसफर करते हैं, जो पीएफ पुराना वाला पीएफ अगर नए पीएफ में ट्रांसफर करते हैं आप, तो सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो जाती है, उसका पेंशन ट्रांसफर नहीं होता। अगर आपको पेंशन निकालना है तो करंट एम्प्लॉयर का जॉब छोड़ने के बाद आप जब करंट एम्प्लॉयर का पेंशन का फॉर्म भर दोगे, फॉर्म 10C, उस टाइम आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर का पेंशन कैलकुलेट करके आपको उस फॉर्म में ही मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद नया एक अपडेट क्या आ चुका है इसमें कि आपको कैसे पता चलेगा कि एडवांस के लिए आपको कितना अमाउंट डालना है। क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का ऑप्शन है। क्लोजिंग बैलेंस के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय शेयर में क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा आपको एम्प्लॉयर शेयर में क्लोजिंग का, एम्प्लॉयर शेयर में भी दिख जाएगा क्लोजिंग अमाउंट, यहाँ पे पेंशन भी क्लोजिंग अमाउंट में दिख जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ चुका है नॉन टैक्सेबल का। तो नॉन टैक्सेबल मतलब क्या है, जिस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लग रहा वो अमाउंट होता है नॉन टैक्सेबल। और टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या है, अगर आपका पीएफ का पैसा 2.5 लाख के ऊपर है तो उस पे आपको टैक्स लगने वाला है, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगने वाला है। तो वो अमाउंट जाएगा आपको टैक्सेबल अमाउंट में। तो यहाँ पे अभी हमारा 2.5 लाख के ऊपर नहीं अमाउंट, तो टैक्सेबल इनकम में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो जो भी नॉन टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जितना है, सेकंड कॉलम में उससे ज्यादा है। तो जो फर्स्ट कॉलम का इनकम है आपका 1395 दिख रहा है यहाँ पे, वो और आपका नेक्स्ट मंथ का इनकम ऐड करके यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको नॉन टैक्सेबल इनकम दिखाई जाता है। वो एडिशन कर करके फाइनली जितना भी अमाउंट आपका नॉन टैक्सेबल है वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। तो जितना यहाँ पे 10,156 अमाउंट यहाँ पे नॉन टैक्सेबल शो कर रहा है और आपका पीएफ भी उतना ही कट हो चुका है 10,156। अब आप सब लोगों को ये सवाल आया होगा कि 4,118 क्लोजिंग बैलेंस में कहां से आई। तो ये क्लोजिंग बैलेंस में कहां से आई, तो आपको चेक करना है कि आपने विड्रॉल कितना पैसा किया है और आपके खाते में डिपॉजिट कितना पैसा हुआ है। तो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल इनकम में जो भी लास्ट मंथ है आपका, यहाँ पे आपको वो डिपॉजिट हुआ अमाउंट दिखाई जाए, क्योंकि नॉन टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आपकी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का एडिशन करके ही लास्ट मंथ में शो करता है। तो यहाँ पे 10,156 आपका लास्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन तक का अमाउंट है आपका एम्प्लॉय शेयर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है एम्प्लॉयर शेयर आपका कितना बना है। उसके बाद आता है आपका जो आपने ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट आपका कितना बना है। इस सब का टोटल करके आपने विड्रॉल कितना किया है पीएफ, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दिया है। जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है प्रीवियस अकाउंट में से इस अकाउंट में, वो अमाउंट ऐड करके और आपने जो पीएफ विड्रॉल किया है उसको माइनस करके यहाँ पे आपका अमाउंट ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला गया है। तो आपको खुद से कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर शेयर जो है यहाँ पे 13,193 रुपए है और एम्प्लॉय शेयर आपका 4,118 रुपए है और पेंशन का अमाउंट यहाँ पे 7,048 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आपको पहले जैसा ही हो गया अब ये पासबुक आपका, आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पासबुक बहुत ही सिंपल सा दिखाई देगा। अब पहले वैसे ही सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो कैसे, अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर आपको मिल गया, एम्प्लॉयर शेयर भी यहाँ पे नीचे आपको मिल गया, ये 13,193, ये 4,118 एम्प्लॉय शेयर और ये पेंशन भी आपको मिल गया। अगर आपको एडवांस पीएफ निकालना है तो यहाँ से अमाउंट आप एडवांस के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको पूरा पीएफ निकालना है तो पूरा पीएफ भी आप पता कर सकते हैं कितना है आपका यहाँ से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो पीएफ का पासबुक है बहुत ही सिंप्लीफाई वे से ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसमें जो बदलाव किए हैं वो बहुत अच्छे बदलाव है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।